अक्सर मैंने मन की बात कार्यक्रम में कर्नाटका की संस्कृति की बात की है। कर्नाटका के कितने ही लोग हैं जो कर्नाटका के विकास के पुण्य कार्य में अपना जीवन लगा रहे हैं। ऐसे लोगों की तपस्या को सबके सामने लाने का प्रयास मैं मन की बात में भी मौका नहीं छोड़ता हूं। जब भी मौका मिले मन की बात में मैं कर लेता हूं। और आपको मालूम है अब इस रविवार को मन की बात का 100वां एपिसोड है, सेंचुरी लगाने का। वो आपके आशीर्वाद से संभव है, देशवासियों के आशीर्वाद से संभव है। और मैं तो इसके लिए देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, आज भारत अपनी विरासत पर गौरव के साथ ही अपनी संस्कृति, अपनी आस्था, अपने इतिहास से जुड़े प्रसिद्ध स्थानों को आधुनिक अवतार के सामने ला रहा है। इसमें कर्नाटका की सॉफ्ट पावर की भी उतनी ही बड़ी भूमिका है। कर्नाटका में इसके लिए अनेक संभावना है जिनको डबल इंजन सरकार ही अवसरों में बदल सकती है। चलिए अब देखते हैं, हमारे साथ चौथा सवाल भी हो रहा है। ये अरुण सेठ जी का सवाल है और वो दक्षिण कन्नड़ा से है। उनका सवाल है कि कांग्रेस ने हर जगह मुफ्त रेवड़ियों का वादा किया है। मुफ्त की रेवड़ियों की राजनीति पर आपके क्या विचार, हमारा मार्गदर्शन करिए। एक तो मुझे अच्छा लगा कि हमारे कन्नड़ा भाषी भी लोग और छेक दक्षिण कन्नड़ा में भी रेवड़ी शब्द समझ आ गया है। देखिए, हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने राजनीति को सिर्फ सत्ता और भ्रष्टाचार का साधन बना दिया। इसको हासिल करने के लिए वो साम दाम दंड भेद हर तरह का तरीका अपना रहे हैं। इन राजनीतिक दलों को देश के भविष्य की, आने वाली पीढ़ियों की, मेरे कर्नाटका के बच्चों की, मेरे कर्नाटका के नौजवानों की, मेरे कर्नाटका की नौजवान बेटियों की, उनको कोई चिंता नहीं है। मुफ्त की रेवड़ी की राजनीति की वजह से कई राज्य इतना बेतहाशा खर्च अपनी दलगत राजनीति की भलाई के लिए कर रहे हैं, राज्य कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों का भी वो खा जा रहे हैं। देश ऐसे नहीं चलता, सरकार ऐसे नहीं चलती। सरकार को पीढ़ियों बनाने का लिए भी काम करना होता है। सरकार को वर्तमान के साथ साथ भविष्य का भी सोचना पड़ता है। सरकार सिर्फ सुबह शाम रोजमर्रा की रोजी रोटी कमाने वाली जिंदगी पर नहीं चल सकती, बल्कि उसको एसेट क्रिएशन पर काम करना पड़ता है, संपदा बनानी पड़ती है, ताकि दशकों दशक तक देश के हर परिवार का जीवन ठीक से चलता रहे। इसलिए बीजेपी शॉर्टकट नहीं, बल्कि विकसित भारत के निर्माण के लिए काम कर रही है। और आप कभी रेलवे स्टेशन पर गए होंगे तो देखते होंगे, कुछ लोग एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना है तो ऊपर का वो ब्रिज छोटा सा चढ़ करके जाते हैं, और कुछ लोग जल्दी में नीचे ही कूद करके पटरी क्रॉस करके भागने की कोशिश करते। वहां लिखा होता है शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। ये सब जगह पे लागू होता है। साथियों, बीजेपी सिर्फ 5 साल के नहीं, सिर्फ हमारी सत्ता के लिए नहीं, बल्कि हम देश के लिए सोचते हैं। हम दल के लिए नहीं, देश के लिए सोचते हैं। हम सिर्फ हमारे आज की चुनाव की राजनीति के लिए नहीं, हम 25 साल में भारत को कहां ले जाएंगे,
इस सपनों को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। हां, कुछ तात्कालिक चुनौतियों से निपटने के लिए देश के गरीब परिवारों को हर संभव सहायता दी जा रही है। वो सरकार का दायित्व है। अब कोरोना वैक्सीन के समय हमें जरूरत लगी तो हमने मुफ्त वैक्सीन दिया देश को, क्योंकि जिंदगी बचानी थी, और वो आज मेरे देश को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं। मुफ्त राशन देने की जरूरत पड़ी, देना था, दिया, क्योंकि देश में कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। लेकिन देश को आगे बढ़ाना है तो हमें ये रेवड़ी कल्चर से मुक्त होना ही पड़ता है। बीजेपी सरकार आज पूरे देश में आधुनिक फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश कर रही है। यही आज की पीढ़ी के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों को भी काम आने वाला है। अब देखिए, रोड, रेल, एयरपोर्ट, पोर्ट, सोलर पार्क, गरीबों के घर, पानी की लाइनें, गैस पाइपलाइन, मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईएम, ऐसी संपदा बनाने पर हमारा फोकस है। अब आज से 25 साल पहले अगर मेडिकल कॉलेज बनाई होती, गांव में हमने क्या बदलाव किए। मैं ये छोटी छोटी बातें इसलिए बताता हूं कि आप कार्यकर्ताओं को मतदाताओं के बीच जाकर के बताने में सुविधा हो जाएगी। 2014 से पहले की योजनाओं में एक घर बनने में 300 दिन लगते थे। अब हमारी योजना में 100 दिन से भी कम समय में घर बन जाते हैं। पहले घर का आकार 20 वर्ग मीटर होता था, अब घर का आकार 25 वर्ग मीटर होता है। पहले की योजना में एक घर को 70-75 हजार रुपए की मदद दी जाती थी। अब यह मदद 1,30,000 रुपए यानी करीब करीब डबल कर दी गई है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ये पैसे अब सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में भेजे जाते हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट की कंपनी नहीं। पहले की आवास योजना में लाभार्थी की पसंद का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था। हमारी सरकार की आवास योजना में घर उसमें रहने वाले परिवार की पसंद के हिसाब से बनता है। पहले की आवास योजना में 4 दीवारें खड़ी करके घर देने का दावा किया जाता था। आज घर, बिजली, नल से जल, टॉयलेट, एलपीजी कनेक्शन जैसी अनेक योजनाओं को साथ साथ दिया जाता है। मैं आपको स्पीड और स्केल का एक और उदाहरण देता हूं। देश में देखिए, हेल्थ कितना महत्वपूर्ण विषय है, आरोग्य कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन कैसे हाल रहा। देश में पहला एम्स 1956 में शुरू हुआ। कांग्रेस ने उसका भरपूर श्रेय लिया, ढोल बजाते रहे बस। लेकिन दूसरा एम्स कब शुरू हुआ? पहला तो 56 में बना, दूसरा कब शुरू हुआ? इसके बारे में कांग्रेस कुछ नहीं बोलती है, मुंह पे ताला लग जाता है। आपको जानकर के हैरानी होगी, दूसरा एम्स बनने में करीब करीब 50-60 साल लग गए। वर्ष 2003 में जब अटल जी की सरकार आई तो उन्होंने और ज्यादा एम्स बनाने के बारे में योजना बनाई। ये योजना स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए बनाई। इस योजना को भी यूपीए सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। बहुत ज्यादा मांग बढ़ने और देश की जनता की मांग करने पर आधे अधूरे मन से काम किया गया। किसी तरह 2014 तक देश में एम्स की संख्या बढ़कर के 7 पहुंची। याद रखो, यानी 60 साल में एम्स की संख्या 1 से बढ़कर 7 हुई। लेकिन अगले 9 वर्षों में जब हम आए
तो हमने देश में एम्स की संख्या को 3 गुना बढ़ा दिया। अब बताइए डबल इंजन सरकार की ताकत है कि नहीं है? अब देश में 7 नहीं 20 एम्स है, 20। इसके साथ ही देश में 3 नए एम्स पर तेजी से काम भी चल रहा है। यही हाल देश में मेडिकल कॉलेजों का भी था। आजादी से लेकर 2014 तक देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 380 थी, 400 से भी कम। हमें आने के बाद पिछले 9 साल में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 600 से भी ज्यादा हो चुकी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में भी पहले और अब में बहुत बड़ा फर्क है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार मिटाने में कोई रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि वो खुद ही भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्रोत रही है। वर्ष 2014 के बाद करप्शन से लड़ाई में कितना तेजी आई है, ये पूरा देश देख रहा है। जनधन, आधार और मोबाइल का जो त्रिशूल है ना, इस त्रिशूल ने भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ा वार किया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने देश के 2,75,000 करोड़ रुपए, याद रखिए 2.25 लाख करोड़ रुपए जो चोरी होते थे, गलत हाथों में चले जाते थे, भ्रष्टाचार होता था, वो पैसे बचा लिए गए, जो आज गरीबों के, देश के युवाओं के काम आ रहे हैं। ये जनता के वो पैसे हैं जो बिचौलियों की जेब में चला जाया करते थे। हमने गवर्नेंस के हर क्षेत्र में स्केल, स्पीड, सोच और अप्रोच में आमूल